पोको ने लॉन्च कर दिए ग्लोबल मार्केट के अंदर अपने पैड्स को। दो पैड्स लॉन्च हुए भाई, पोको X1 पैड, पोको M1 पैड। जो ये दो पैड आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये दोनों हमें इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे भी या फिर नहीं, क्या कुछ प्राइसिंग इनकी निकल के आई है, सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो घंटे तक देखना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11.2 इंच का आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है पैड X1 का, और पैड M1 का आपको 12.1 इंचेस का एक एलसीडी डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। दोनों ही की साइज काफी बड़ी है, बट जो पैड M1 है, हाँ, उसकी साइज आपको डिस्प्ले की बड़ी देखने के लिए मिलती है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आपको पैड M1 के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, और पैड X1 के अंदर 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो डिस्प्ले एलसीडी आईपीएस डिस्प्ले दोनों के अंदर देखने के लिए मिलती है। और क्वाड स्पीकर बताया जा रहा है भाई दोनों ही के अंदर, पैड X1 में भी और M1 के अंदर भी। तो क्वाड स्पीकर देखने के लिए मिलेगा, साउंड क्वालिटी बवाल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। लुक एंड डिजाइन अच्छे निकल के आए भाई, एल्यूमिनियम की फ्रेम है, एल्यूमिनियम बैक ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो लुक एंड डिजाइन दोनों ही के अच्छे है। बैटरी की बात करूँ, पैड X1 के अंदर आपको 8850 mAh बैटरी देखने के लिए मिलती है, और पैड M1 के अंदर आपको 12000 mAh बैटरी देखने के लिए मिलेगी। पैड X1 के अंदर 45 वॉट का एडेप्टर है, पैड M1 के अंदर 33 वॉट का एडेप्टर आपको देखने के लिए मिलता है। तो हाँ भाई, बैटरी तो बहुत बड़ी ही दोनों के अंदर देखने के लिए मिलेगी भाई, पैड है तो बैटरी तो बड़ी ही देखने के लिए मिलेगी। M1 के अंदर 12000 mAh बैटरी देखने के लिए मिलती है। सेल्फी कैमरास की बात करूँ, पैड X1 के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और पैड M1 के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अपना मेन कैमरा है। 13 मेगापिक्सल X1 में मेन कैमरा, और 8 मेगापिक्सल M1 में मेन कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, मैंने सेल्फी बोल दिया। दोनों ही के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हमें देखने के लिए मिलेगा। प्रोसेसर की बात करूँ, दोनों ही के अंदर चेंजेस है। पैड M1 के अंदर Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 देखने के लिए मिलेगा, जो LPDDR4X RAM UFS 2.2 को सपोर्ट करेगा। और पैड X1 के अंदर Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 देखने के लिए मिलेगा, जो LPDDR5X RAM को सपोर्ट करेगा। UFS 4.0 का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो X1 तो काफी किलर रैम एंड स्टोरेज के साथ में आ रहा है, तो ये चीज काफी अच्छी है। दोनों के अंदर 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। 3.5mm जैक दोनों ही के अंदर से मिसिंग है। तो ये थी कुछ कहानी पोको पैड्स की। तो अभी इनकी मैं अगर प्राइसिंग की बात करूँ, ग्लोबल मार्केट में तो ये लॉन्च हो गए हैं। 8 GB की रैम, 512 GB स्टोरेज। पोको पैड X1 की प्राइस आपको देखने के लिए मिलती है 35,000 रुपए ग्लोबल मार्केट में। और पोको पैड M1 की प्राइस आपको सिंगल वेरिएंट पे आता है, ये भी 8 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज, 30,000 रुपए ग्लोबल मार्केट में। अगर ये पैड्स इंडिया में आते हैं तो इनकी प्राइस हमें देखो, जो पैड X1 है जिसकी प्राइस ग्लोबल में 35,000 है, ये 25,000 तक देखने के लिए मिलेगा। और जो पैड M1 है जिसकी प्राइसिंग 30,000 है, वो हमें इंडिया में 20,000 तक देखने के लिए मिलेगा। बट इंडिया को लेकर अभी इसकी कुछ भी लीक्स, लॉन्च डेट, एस्पेक्ट्स कुछ भी बाहर नहीं निकल के आए हैं। मेरे हिसाब से ये शायद ग्लोबल में ही लॉन्च होंगे, इंडिया में ये पैड्स लॉन्च नहीं होंगे। तो हाँ, यही सारा सब कुछ निकल के आया था, मैंने सोचा आपको बता दूं कि पैड्स आए हैं पोको के भी। आपको ये कैसे लगे कमेंट बताना। मेरे हिसाब से तो ठीक है दोनों ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूं आपसे के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।